आज सनातन स्टोरी की श्रृंखला में आपको राजा भर्तृहरि की कहानी सुनाती हूँ। पुराने ज़माने में एक राजा हुए थे, राजा भर्तृहरि। वे कवि भी थे। उनकी पत्नी अत्यंत रूपवती थी। भर्तृहरि ने स्त्री के सौंदर्य और उसके बिना जीवन के सूनेपन पर 100 श्लोक लिखे, जो श्रृंगार शतकम के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्हीं के राज्य में एक ब्राह्मण योगी गोरखनाथ भी रहता था, जिसने अपनी निस्वार्थ पूजा से देवता को प्रसन्न कर लिया। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर निर्मला शर्मा और आप देख रहे हैं सजग निगाहें चैनल। योगी गोरखनाथ से प्रसन्न होकर देवता ने उसे वरदान के रूप में अमर फल देते हुए कहा कि इससे आप लंबे समय तक युवा रहोगे। ब्राह्मण ने सोचा कि भिक्षा मांगकर जीवन बिताता हूँ, मुझे लंबे समय तक जीकर क्या करना है। हमारा राजा बहुत अच्छा है, उसे यह फल दे देता हूँ। वह लंबे समय तक जिएगा तो प्रजा भी लंबे समय तक सुखी रहेगी। वह राजा के पास गया और उनसे सारी बात बताते हुए वह फल उन्हें दे आया। राजा फल पाकर प्रसन्न हो गया। फिर मन ही मन सोचा कि यह फल मैं अपनी पत्नी को दे देता हूँ। वह ज़्यादा दिन युवा रहेगी तो ज़्यादा दिनों तक उसके साहचर्य का लाभ मिलेगा। अगर मैंने फल खाया तो मुझसे पहले ही मर जाएगी और उसके वियोग में मैं भी जी नहीं सकूँगा। उसने वह फल अपनी पत्नी को दे दिया। लेकिन रानी तो नगर के कोतवाल से प्यार करती थी। वह अत्यंत सुदर्शन, हृष्ट पुष्ट और बातूनी था। अमर फल उसको देते हुए रानी ने कहा कि इसे खा लेना, इससे तुम लंबी आयु प्राप्त करोगे और मुझे तुम्हारा सानिध्य लंबे समय तक मिलता रहेगा। फल लेकर कोतवाल जब महल से बाहर निकला तो सोचने लगा, रानी के साथ तो मुझे धन दौलत के लिए झूठ मूठ ही प्रेम का नाटक करना पड़ता है, और यह फल खाकर मैं क्या करूँगा। इसे मैं अपनी परम मित्र राज नर्तकी को दे देता हूँ। वह कभी मेरी कोई बात नहीं टालती, मैं उससे प्रेम भी करता हूँ, और यदि वह सदा युवा रहेगी तो मैं सुखी रहूँगा और ज़्यादा समय तक उसके सानिध्य में रह सकूँगा। उसने वह फल अपनी उस नर्तकी मित्र को दे दिया। राज नर्तकी ने कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप वह अमर फल अपने पास रख लिया। कोतवाल के जाने के बाद उसने सोचा कि कौन मूर्ख या पाप भरा जीवन लंबा जीना चाहेगा। हमारे देश का राजा बहुत अच्छा है, उसे ही लंबा जीवन जीना चाहिए। यह सोचकर उसने किसी प्रकार से राजा से मिलने का समय लिया और एकांत में उस फल की महिमा सुनाकर उसे राजा को दे दिया और कहा कि महाराज, आप इसे खा लेना। राजा फल को देखते ही पहचान गया और भौचक्का रह गया। पूछताछ करने से जब पूरी बात मालूम हुई तो उसे वैराग्य हो गया और वह राजपाट छोड़कर जंगल में चला गया। वहीं उसने वैराग्य पर 100 श्लोक लिखे, जो कि वैराग्य शतकम के नाम से प्रसिद्ध है। सार, यही इस संसार की वास्तविकता है। एक व्यक्ति किसी अन्य से प्रेम करता है और चाहता है कि वह व्यक्ति भी उसे उतना ही प्रेम करे, परंतु विडंबना यह कि वह दूसरा व्यक्ति किसी अन्य से प्रेम करता है। इसका कारण यह है कि संसार व इसके सभी प्राणी अपूर्ण हैं। सब में कुछ न कुछ कमी है। सिर्फ एक ईश्वर ही है जो पूर्ण है। एक वही है, हर जीव से उतना ही प्रेम करते हैं जितना जीव उससे करता है। बस हम ही उसे सच्चा प्रेम नहीं करते। तो क्या समझा आपने? यदि वास्तव में प्रेम करना है तो ईश्वर से प्रेम कीजिए। ईश्वर आपके अंतर्मन में निवास करते हैं। आप ईश्वर से प्रेम कीजिए और बेकार के मोह माया के जाल से जितनी जल्दी हो अपने आप को मुक्त कर लें, तो आप पाएंगे कि सच्ची शांति, सच्चा सुख, सच्चा आनंद ईश्वर से प्रेम करके ही मिलता है। इसी तरह की सनातन स्टोरी के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय सनातन।